अरे भाई वाह, क्या संस्कारी और गुणी लड़की है। मेरे बेटे की पत्नी तो यही बनेगी, अब चाहे जो हो जाए। वरुण बेटा, देख तो जरा इस लड़की की तस्वीर। अरे यार मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। मुझे नेहा के साथ लव मैरिज ही करनी है। अरे चुप कर। बोल दिया मतलब बोल दिया, कोई लव मैरिज नहीं होगी तेरी। बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। क्या यार मम्मी, क्यों नहीं कर सकता मैं अपनी पसंद की शादी? अरे बीवी मुझे रखनी है या आपको? अरे तेरी बीवी सिर्फ तेरी बीवी नहीं होगी, बल्कि इस घर की बहू भी होगी, और मैं संस्कारी बहू ही लाऊंगी। और क्या गारंटी है जो लड़की आप पसंद कर रही है वो संस्कारी और अच्छी होगी? अच्छा, तो तू अपनी माँ से जबान चलाएगा? तेरी शादी नेहा से नहीं होगी, बस। बहू तो मेरी पसंद की ही आएगी इस घर में। ठीक है, जो करना है करिए। वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। वरुण गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तुम भी ना सीमा, क्यों फालतू की जिद कर रही हो? देखा ना किस तरह से मेरा बेटा गुस्से में निकल गया। और करने दो ना उसे नेहा से शादी। आप तो चुप रहिए जी। ये आज गुस्सा करेगा, लेकिन 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पसंद की लड़की आ गई ना, तो वो लड़की हमारे घर को तोड़ कर रख देगी। अच्छा, और तुम्हें विश्वास है कि जो लड़की तुम लेकर आओगे वो हमारे घर को संभाल लेगी? हाँ बिल्कुल, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूंगी अपने वरुण के लिए। आप देखेगा, मैं वरुण के लिए एक अच्छी खानदानी लड़की चुनकर ले आऊंगी, जो संस्कारी हो, मेरी हर बात माने, और अच्छा खासा दहेज भी लेकर आए। तुम्हें जो मन में आया करो, तुमसे बात करना मतलब दीवार में अपना सर फोड़ना। दूसरी तरफ वरुण घर से निकलकर नेहा से मिलने के रेस्टोरेंट में जाता है। क्या यार वरुण, कब से वेट कर रही थी, तुमने इतना टाइम लगा दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर पर हमारी शादी के बारे में बात की या नहीं? नेहा, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मम्मी हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रही। वो तो ऐसे जिद पर पड़ी हुई है जैसे अपनी पसंद की बहू चाहिए उसे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वरुण, मुझे पता था तुम अपनी मम्मी को मना नहीं पाओगे। जब वादा निभाना ही नहीं आता तो करते क्यों हो? नेहा, मेरा यकीन करो, मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मम्मी को मना सकूं, लेकिन अब वो नहीं मान रही है तो क्या करूं मैं? एक ही जिद चढ़ी है कि अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। नहीं, तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब जो करना है मैं करूंगी। तुमसे ब्रेकअप, और फिर मैं भी अपने पेरेंट्स की पसंद से कहीं शादी कर लूंगी। और खबरदार, जो मुझसे आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है तो मैं हमारा रिश्ता यहीं खत्म करती हूँ। बाय फॉर एवर। करो अपनी मम्मी की मर्जी से शादी और पीटना गले पड़ा जबरदस्ती का ढोल। नेहा गुस्से में चली जाती है। वरुण खुद से सर पकड़ते हुए कहता है, लो फाइनली आज इसने ब्रेकअप कर ही लिया, बस यही दिन देखना बाकी था। शाम को वरुण उदास होकर घर वापस आता है। आ गया तू? चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें अभी कहीं निकलना है। निकलना है मतलब? इस वक्त कहाँ जाना है? तू जल्दी से जाकर पहले तैयार हो जा, फिर मैं बताती हूँ कहाँ जाना है। वरुण थोड़ी देर में तैयार होकर आता है। लीजिए, हो गया मैं तैयार, अब बताइए कहाँ जाना है? अरे सुबह जो तुझे तस्वीर दिखाई थी ना तनु नाम की लड़की की, उसी के घर जाना है, तेरा रिश्ता पक्का करना है। क्या आप इस वक्त मेरा रिश्ता पक्का करने जा रही है? मैं नहीं जाऊंगा कहीं। मुझे पहले होता तो मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। मुझे पता था, तो एक बार पहले ही बता देती रिश्ता देखने जाना है तो तू तैयार नहीं होता, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। चल अब नखरे मत कर और चुपचाप मेरे साथ चल। सीमा जी जबरदस्ती वरुण को अपने साथ तनु के घर ले जाती है। आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार था। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं। आपका तो इतना बड़ा हवेली जैसा घर है कि चौराहे के मोड़ से ही आपका घर साफ साफ दिख गया था, कोई दिक्कत कैसे होगी? बस आप लोगों की कृपा से भगवान का दिया घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। अब बस मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, और क्या चाहिए। फिर तो भाई साहब मान लीजिए आपकी ये मुराद भी पूरी हो गई। मेरा बेटा वरुण लाखों में एक है। हाँ जी, क्यों नहीं है। हमारी बेटी को भी आपका वरुण काफी पसंद आया है। वैसे आपकी बेटी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है आपकी बेटी तन्नू? जब से पता चला है आप लोग आने वाले हैं, तब से आप लोगों के स्वागत में चाय नाश्ते की तैयारी में लगी हुई है। तभी तनु हाथ में ट्रे लिए अपनी माँ के साथ आती हुई दिखी। लीजिए, आ गई हमारी बेटी। सारे नाश्ते इसने अपने हाथ से बनाए हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आज के जमाने में भी हमारी बेटी संस्कार की मूरत है। हाँ हाँ बहन जी, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सर्वगुणी है। दिल खुश हो गया बहन जी ऐसे संस्कार देखकर। वरुण बेटा, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो?
बताओ, तुम्हें हमारी तनु पसंद है ना? अब इससे क्या पूछना, ये तो बचपन से ही बहुत शर्मिला है, और अभी तो इसकी शादी की बात चल रही है तो और शर्मा रहा है। बाकी इससे तो तनु तभी पसंद आ गई थी जब मैंने इसे तनु की तस्वीर दिखाई थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। आजकल के जमाने में तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने शर्मिले प्रकृति के होते हैं। हमें भी आपका वरुण काफी पसंद आया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर रिश्ता पक्का करें? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम ये रिश्ता पक्का करते हैं। हम कल ही पंडित जी को बुलवाकर शादी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को भी बता देंगे। रिश्ता पक्का करके वापस घर आती ही, आखिरकार तुमने अपने मन की कर ही ली। वरुण की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अरे चुप रहिए आप। मैं क्या आपको अपने ही बेटे की दुश्मन नजर आती हूँ? अरे ऐसी लड़की चुनी है मैंने हमारे वरुण के लिए जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। जितनी ही सुंदर उतनी ही संस्कारी, ऊपर से खानदानी भी है। उनके साथ हमारा रिश्ता जोड़ा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें तो बस बाहरी सुंदरता और दौलत ना करो, वैसे तुम्हें। बस कीजिए आप दोनों, थक गया हूँ मैं। आप दोनों का हो गया तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, तो अपने कमरे में जा। अब हम में से कोई भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि तुझे हमेशा के लिए डिस्टर्ब करने बहुत जल्द इस घर पर मेरी बहू आ जाएगी। और हाँ, मैंने तनु को तेरा नंबर दिया है, तो वो तुझे कॉल करे तो उससे ढंग से बात कर लेना। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। वरुण अपनी मम्मी की बात सुनकर अपने कमरे में आता है। ये मम्मी बिना मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। शादी तो अपनी मर्जी से करा रही है और अब मेरा नंबर भी देकर आ गई। वरुण खुद में बड़बड़ा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? जी, मैं तनु बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बोलो तनु। क्या बोलो वरुण जी, आपने तो आज मुझसे बात ही नहीं की। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कहने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ, खुश हूँ। कुछ देर और बात करके तनु ने फोन रख दिया और वरुण भी सो गया। पर अगले दिन से उनके बीच बातों का सिलसिला चलने लगा। कुछ दिन बाद, वरुण जी, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? जब से रिश्ता पक्का हुआ है उसके बाद से हमने सिर्फ फोन पर ही बात करी है। आप एक भी दिन मुझसे मिलने ही नहीं आए। हाँ तनु, मैं काम में बिजी रहता हूँ ना, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल पाता। और अब क्या ही मिलना, कुछ दिन बाद वैसे ही हमारी शादी हो रही है, फिर तो तुम्हें यहीं रहना है। हाँ, बात तो सही है। वैसे वरुण जी, आप अपनी सैलरी का क्या करते हैं? करना क्या है, मम्मी को दे देता हूँ। क्या? आप अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को देते हैं? हाँ। मतलब आप अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करते? सेव नहीं करता मतलब क्या? मम्मी के पास पैसे रहते हैं, जब मुझे जरूरत होती है तो मैं उनसे मांग लेता हूँ। देखिए, इतने दिनों से जो किया सो किया, पर अब मेरे आने के बाद आप अपनी पूरी सैलरी मुझे देंगे। क्या? पर तुम भी तो इसी घर में रहोगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है सैलरी तुम्हें दूं या मम्मी को? फर्क पड़ता है वरुण जी, आप नहीं समझेंगे। आपको मैंने जितना कहा आप बस उतना ही करना। मेरे आने के बाद आपकी सैलरी मेरी होगी, बस। अरे वाह, मम्मी की पसंद की हुई संस्कारी लड़की ने तो अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आएगा असली मजा। मैं तो अब इस शादी के लिए उतना ही बेताब हूँ। अब इंतजार है तो उस दिन का जब मम्मी की ही पसंद की हुई लड़की मम्मी के ही नाक में दम करेगी। कुछ दिन बाद वरुण और तनु की शादी हो जाती है और तनु वरुण के घर आ जाती है। बेटा तनु, तू इस घर की बहू नहीं बेटी है, तुझे जैसे रहना है वैसे रह, तुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जी मम्मी जी, ठीक है। चल तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, शादी की रस्मों में उलझ कर थक गई होगी ना। तनु वरुण के साथ अपने कमरे में चली गई। देखा वीरेन जी, हमारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा था ना, लड़की जितनी संस्कारी है उतनी ही सुंदर है। और दहेज के नाम पर तो इसके पापा ने आधी प्रॉपर्टी तनु बहू के नाम कर दी है, और उसके साथ साथ नए फर्नीचर और बहुत सारे गिफ्ट्स भी। वो सब तो ठीक है, अब बस बहू वैसे ही निकले जैसा तुम सोच रही हो, वरना सोचो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे ये तो गाय है गाय। अब आप देखना, कल से मैं कोई काम नहीं करूंगी, बहू आ गई है, अब उसके हाथ में ये पूरा संसार थमाकर मैं तो कल से रेस्ट करने वाली हूँ। अगले दिन सुबह, तनु बेटा जा सबके लिए नाश्ता तैयार कर दे,
वरुण को भी ऑफिस के लिए निकलना है, उसे देर हो रही होगी। क्या मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कल ही तो मेरी शादी हुई है और शादी की वजह से मैंने अपने हाथों में बहुत ही महंगा मैनिक्योर ट्रीटमेंट करवाया। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? सास हूं मैं तेरी। सास से अगले दिन ऐसे कोई बात करता है क्या? और तू इस घर की बहू है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा मतलब? मेरे यहाँ आने से पहले क्या कोई काम नहीं हो रहा था? अरे बेटा, तेरे आने से पहले मैं काम करती थी, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है और तू इस घर की बहू है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू इस घर के काम करे। ओ प्लीज मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और आपकी उम्र मेरी शादी से पहले तक तो ठीक थी, अभी एक ही दिन में मेरे आते ही आपकी उम्र इतनी बढ़ गई कि आपसे काम नहीं हो रहा। बेटा, तू इस तरह से क्यों बात कर रही है? और तू अपने घर पर भी तो काम करती थी ना? जी नहीं, मैं अपने घर पर कोई काम नहीं करती थी। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, हमारे घर पर बहुत सारे नौकर थे। वो तो बस मुझे कभी कभी मन होता था तो किचन में जाकर मैं हमारे नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे देती थी और मुझे जो खाना होता था वो लोग बना देते थे। क्या मतलब, तुझे घर के कोई भी काम नहीं आते? नहीं तो, और मुझे कोई काम करना भी नहीं है। ये घर के काम करना मेरे बस में नहीं है। आप एक काम कीजिए, वरुण जी से कहकर एक नौकरानी रखवा लीजिए घर पर। इतना कहकर तनु कमरे में चली गई और सीमा वहीं पर हैरान परेशान खड़ी रही। तो ये थी तुम्हारी संस्कारी बहू। सही है भाई, बहुत संस्कारी है ये लड़की। शादी के दूसरे दिन ही सास का अच्छा सम्मान किया इसने। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं सीमा जी, हम कहाँ से आपका मजाक उड़ाएंगे, वो तो आपकी बहू पहले उड़ा चुकी है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं। इसकी जबान तो कैंची से भी तेज चल रही है। अभी तो देखो इसके रंग, अभी तो बस शुरू हुआ है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। अब बहू सास के सर पे पूरी तरह सवार हो चुकी थी। वरुण जी, आज महीने की 3 तारीख हो गई और आपने अभी तक पिछले महीने की सैलरी मेरे हाथ में नहीं रखी। ऐसा क्यों? क्या पिछले महीने सैलरी नहीं मिली आपको? नहीं तनु, ऐसा नहीं है। मुझे तो पिछले महीने की सैलरी मिल गई थी और मैंने मम्मी को सैलरी दे भी दी। क्या? वरुण जी, मैंने आपसे शादी के पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद आपकी सैलरी सिर्फ मेरी होगी, तो आपने मम्मी को सैलरी क्यों पकड़ाई? तनु सॉरी, असल में मुझे मम्मी को ही सैलरी पकड़ाने की आदत है ना, भूल गया मैं। तनु की इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा और वीरेन दोनों ही हॉल में आ गए। अरे क्या हो गया, बहू क्यों चिल्ला रही है? कोई बात है क्या? या वरुण के साथ कोई मसला हुआ है तो जाकर अपने कमरे में बात करो। इस तरह हॉल में तमाशा क्यों कर रहे हो दोनों? अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगी कि हमें कौन सी बात कहाँ खड़े होकर करनी चाहिए? नहीं जाऊंगी मैं कमरे में। अब तो इस बात का फैसला यही होकर आएगा। अरे पर बहू, हुआ क्या है वो तो बताओ। पापा जी, मैंने शादी से पहले ही वरुण जी से कह दिया था कि शादी के बाद उनकी सैलरी ये मेरे हाथ में देंगे। इन्होंने फिर भी अपनी सैलरी मम्मी जी को पकड़ा दी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वरुण हर बार अपनी सैलरी मुझे ही देता है। हाँ तो पहले की बात अलग थी, पहले मैं नहीं थी उनकी जिंदगी में, पर अब जब उसकी पत्नी आ गई है इस घर में तो वो अपनी सैलरी किसी और को क्यों देंगे? किसी और को मतलब? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा उसकी सैलरी पर हक बनता है। ठीक है, फिर आप अपने बेटे की सैलरी पर हक जमाइए, मैं जा रही हूँ अपने मायके और वहीं से डाइवोर्स का नोटिस भिजवा दूंगी। नहीं रहना मुझे अब इस घर में। अरे तनु, ये तुम कैसी बात कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? और डिवोर्स कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हें सैलरी चाहिए ना, ठीक है, अगले महीने से मैं अपनी सैलरी आज से सिर्फ तुम्हें ही दूंगा बस। वरुण तनु को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। हे भगवान, ये कैसी बहू लेकर आ गई मैं। शादी के पहले कितनी संस्कारी दिखती थी और अब देखो मुझसे मेरे ही बेटे को छीनने में लगी हुई है। हर दिन तलाक की धमकी देती रहती है। दिन बीतते रहे और तनु का भी अलग अलग बहाने से अपनी सास के नाक में दम करना जारी रहा। एक दिन, वरुण बेटा, अपनी बीवी को संभाल, मेरा जीना दुश्वार कर दिया इस लड़की ने, और कुछ बोलो तो हर बात पर डिवोर्स की धमकी देकर मुझे चुप करवा देती है। क्यों मम्मी, अब ऐसा भी क्या कर दिया तनु ने? अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या? मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख दिया है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। सोचा था नई बहू आएगी घर पर तो मुझे आराम मिलेगा, पर इसने तो मेरा काम बढ़ा दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी? लड़की तो आप ही ने पसंद की थी। शादी के पहले नेहा के आगे आपको ये संस्कारी, सुशील और सुंदर लगी थी, तो बस झेलिए अपनी संस्कारी बहू को, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है तू सही कहता था। तनु की जगह मैंने नेहा को इस घर की बहू बनाने के लिए हाँ कह दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ते। तनु अपनी सास और पति की सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान,
मम्मी जी, मैं आपकी कुछ बातें क्या नहीं मानती। आप इस तरह से मेरे खिलाफ मेरे पति की कान भरकर बदला निकालेंगी? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। मैं तो बस क्या मम्मी जी, सब समझ में आ रहा है मुझे। आप इस तरह मेरी बुराई करके मुझे घर से निकालना चाहती है और मेरे बदले उस नेहा को मेरी सौतन बनाकर इस घर पर लाना चाहती है ना? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। कुछ गलत समझ नहीं रही हूँ मैं। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं सीधे पुलिस में जाकर आप सबके खिलाफ केस फाइल करूंगी और अब तो मैं डिवोर्स भी लेकर रहूंगी। नहीं रहना मुझे इस घर में। तन्नू गुस्से से बाहर निकलने लगती है। अरे बस कर मेरी माँ, भगवान के लिए बस कर। इतना टॉर्चर करने से तेरा मन नहीं भरा जो तू हम पर केस भी करेगी। हाँ, करूंगी केस। और टॉर्चर तो मेरे साथ हुआ है। आप किसी और लड़की का नाम लेकर मेरे पति को भड़का रही थी। अरे किसी को नहीं भड़का रही थी मैं, गलती मेरी है। मेरी अकल पर कीड़े पड़ गए थे जो तुझ जैसी चुड़ैल को अपने घर पर बहू बनाकर ले आई। क्या मैं चुड़ैल हूँ? हाँ है तू चुड़ैल। और ये डिवोर्स की खोखली धमकियां अब हमें मत दे। शादी के अगले दिन से ही तेरे मुंह से ये डाइवोर्स शब्द सुनकर अब हमारे कान पक गए। सब समझती हूँ मैं। कहीं नहीं जाएगी तू। सारी जिंदगी के लिए हमारे गले में सांप की तरह कुंडली मार कर जो बैठ गई है। अब आया समझ में माँ। हर बार लव मैरिज में लाई गई बहू बुरी नहीं होती। कभी कभी अरेंज मैरिज वाली बहुएं भी बुरी निकल जाती हैं। लव मैरिज वाली बहू भले ही खाली हाथ आती है लेकिन कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं करती। हाँ मैं सब समझ गई। अब क्या जूते भी मारेगा बेइज्जती के? हाँ, पर अब समझ कर भी कोई फायदा नहीं है। अब तो झेलना होगा जीवन भर। बेटा वरुण, अब मेरी की गई गलती का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सके तो अपनी इस आइडियल बीवी को थोड़ा काबू में कर। मेरी ना सही, कम से कम तेरी तो थोड़ी इज्जत करे।